Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and today's video in Let's Crack It series is going to be about power and effect size. तो ये भी एक important topic है related to statistics and psychology. So we will be discussing about what is power, power को mathematical terms में कैसे describe करते हैं, effect size क्या होता है, effect size का formula क्या होता है. So let us get started with understanding power. सो पावर रिलेटेड है आपके कहीं ना कहीं टाइप 2 एरर से. सो डू यू रिमेंबर इन रिसर्च मेथोडोलॉजी वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर. सो क्विकली रिकॉल क्या था टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर वाज कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट स्टिल यू रिजेक्ट इट. सो दैट इज एन एरर कि भाई नल हाइपोथेसिस तो ट्रू थी, दैट मीन्स जेन्युइनली वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट यू रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस एंड प्रोबेबली स्टेट अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. और टाइप 2 एरर ये था कि आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी बट यू स्टिल एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस. ठीक है. सो आई होप अभी आपको रिकॉल हो गया होगा अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर विच वी स्टडीड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे यूजिंग मीम्स एंड एवरीथिंग, राइट. सो पावर क्या होता है? पावर इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग टाइप 2 एरर. की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग योर फॉल्स नल हाइपोथेसिस. अगर आप एरर मेक कर देते हो तो क्या होता है कि आपकी फॉल्स थी नल हाइपोथेसिस बट स्टिल आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो. बट पावर इज व्हेन यू करेक्टली रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस व्हिच वाज एक्चुअली फॉल्स. तो वो होता है किसी भी रिसर्च की, किसी भी टेस्ट की पावर, कि कितना करेक्टली आप रिजेक्ट कर सकते हो एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, एंड सो दैट यू डू नॉट मेक अ टाइप 2 एरर. अब यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? वी फर्स्ट शुड नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, दैट इज बीटा. ठीक है, इस सिंबल को हम बीटा बोलते हैं, एंड दिस इज बेसिकली दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ टाइप 2 एरर, दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो उस चीज को हम बोलते हैं बीटा. अगर you will do 1 minus beta, that will give you the formula for power, that is the probability of correctly rejecting your false null hypothesis, that means not making a type 2 error. तो कई बार इसके बेसिस पे भी MCQ आ जाते हैं कि what is the probability of making a type 2 error or what is the probability of failing to reject a false null hypothesis. अब दोनों sentences का meaning तो same ही है, and that probability is termed as beta. And 1 minus beta will be your power, that is the probability of not making a type 2 error. That means you are correctly rejecting your false null hypothesis. So this is the concept that is related to power. Now the second concept of today's video is effect size. अब इफेक्ट साइज बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं? दिस इज यूज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स. तो अगर मेरे पास दो अलग अलग ग्रुप है जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, एंड सपोज मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि क्या इन दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं, सो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट साइज. बिकॉज इफेक्ट साइज मुझे हेल्प करता है ये जानने में कि जो गिवन वेरिएबल्स हैं क्या उनके बीच में कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप है कि नहीं, या जो गिवन ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं. एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गिवन ग्रुप्स, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप्स. और एक चीज जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, दैट लार्जर द इफेक्ट साइज, higher will be the practical significance of your research findings. तो जितना ज़्यादा लार्ज होगा आपका इफेक्ट साइज, यानी कि जो ग्रुप्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, या वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जितना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी रिसर्च के फाइंडिंग्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होगा. प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई योर रिसर्च फाइंडिंग्स इन द सोसाइटी. ठीक है, आप प्रैक्टिकली उनको क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देने के लिए यूज कर पाएंगे. जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में उनके टूवर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे रिसर्च फाइंडिंग्स. सो दैट इज व्हाट योर इफेक्ट साइज इज ऑल अबाउट. और ये जो इफेक्ट साइज है ये टिपिकली एक्सप्रेस किया जाता है एज कोहेन्स डी, which was given by Cohen. ठीक है, a person named Cohen gave this term and hence it is known as Cohen's D, जो कि हमें ये बताता है कि कितना लार्ज कोई इफेक्ट है. तो इसीलिए इफेक्ट साइज को कोहेन
हेंस डी से ही रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस किया जाता है, बिकॉज इट इज एक्चुअली टेलिंग अस कि दो ग्रुप्स के बीच में कितना लार्ज इफेक्ट साइज है या दो वेरिएबल्स के बीच में कितना बड़ा इफेक्ट साइज है. एंड कोहेन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड कि स्मॉल इफेक्ट क्या होता है, मीडियम इफेक्ट कितना होता है और लार्ज इफेक्ट कितना होगा. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इफ इट विल बी गुड इफ यू रिमेंबर इट. तो स्मॉल इफेक्ट इज ऑफ 0.2, मीडियम इफेक्ट होगा 0.5 का और लार्ज इफेक्ट होगा 0.8 का. एंड लार्ज इफेक्ट साइज मीन्स दैट योर रिसर्च फाइंडिंग्स वुड हैव अ हायर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. अब इफेक्ट साइज का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ डू यू कैलकुलेट योर इफेक्ट साइज. सो आइदर यू कैन कैलकुलेट योर इफेक्ट साइज बाय दिस. अगर आपके जो रिसर्च आप कर रहे हो उसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है. सो इफ यू रिमेंबर व्हाट आर एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होती है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल के मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. एंड कंट्रोल ग्रुप इज द ग्रुप जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिसर्चर नहीं इंट्रोड्यूस करते. ठीक है, हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट मतलब प्लेसिबो वेरिएबल्स हम लोग शायद डाल दें, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन योर कंट्रोल ग्रुप एट ऑल. तो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो मीन है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी कंट्रोल ग्रुप का मीन एंड यू विल डिवाइड इट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. Now, I'm not going to repeat what standard deviation and mean are because we have already discussed all of these terms in descriptive statistics video. ठीक है, तो this by this formula you can calculate effect size if you have an experimental and control group. But suppose आपकी दो different groups हैं and they are not experimental or control groups, then what you can simply do is you calculate the mean of group 1 and you subtract the mean of group 2 from it and divide it by standard deviation and you will get your effect size, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि उन दो ग्रुप्स के बीच में कितना डिफरेंस है एंड इज दैट डिफरेंस इवन मीनिंगफुल इनफ. क्या वो डिफरेंस इतना बड़ा है कि आप उसे जनरल पॉपुलेशन में जो है जनरलाइज कर सको अपने सैंपल से हटा के. So these were the concepts that I wanted to discuss in today's video related to power and effect size. So that is it for today. Thank you so much for watching it till here. I hope कि आपकी concepts revise हो रहे हैं and if you have any doubt please feel free to comment down below. So till then have a very good day. Stay subscribed to Mind Review and bye bye.